अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खुश होंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज भिंडी और गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी। तो चले जी, अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो चिकन और इसमें मैं ऐड करूँगी आधा किलो ही भिंडी। और इसमें मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्च लिए हैं मैंने और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। खुश्क मसालों में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। साथ में है जीरे और खुश्क धनिया का पाउडर है और साथ में है हल्दी हाफ टी स्पून और साथ में मैं एंड में इसमें डालूंगी खुश्क धनिया दरदरा कूट के। और साथ में मैंने प्याज लिए हैं 2 अदद बड़े साइज के। चलें जी, अब रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे पैन ले लिया और इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका तो मैंने इसमें डाल दी है भिंडी और भिंडी को मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। और यहाँ पे नॉन स्टिक बर्तन मैंने यूज़ किया है क्योंकि अगर हम कम ऑयल इसमें यूज़ करते हैं तो अच्छी से भिंडी तैयार हो जाती है, वरना अगर हम दूसरा बर्तन यूज़ करें तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल किया जाता है भिंडी को फ्राई करने के लिए। ये देखिए, भिंडी मुझे जितनी ब्राउन चाहिए थी मैंने उतनी ब्राउन इसको कर लिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। आपको जिस तरह की पसंद है, कुछ लोग लाइट ब्राउन पसंद करते हैं, कुछ डार्क ब्राउन पसंद करते हैं, तो आप अपनी हिसाब से इसको फ्राई कर लें। और इसको मैं निकाल लूँगी साइड पे। और यहाँ पे चूल्हा मैंने बिल्कुल लो कर दिया था, मैंने कहा वो भिंडी का कलर चेंज ना हो जाए। और इसको मैं साइड पे निकाल के रख दूँगी। और अब मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करती हूँ। प्याज को हम भून लेंगे और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज भी मैंने तकरीबन कम यूज़ किया है भिंडी में। कुछ लोग प्याज ज़्यादा पसंद करते हैं भिंडी में, आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अब प्याज को मैं थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी और फिर इसमें हम शामिल करेंगे चिकन को। ये देखिए, प्याज हमारा यहाँ पे सॉफ्ट हो गया तो मैंने इसमें अब शामिल किया है चिकन। चिकन फ्रीज़र से अब थोड़ी देर पहले निकाला था, इसलिए ये अभी सही तरह ना डीप फ्रोज नहीं हुआ था। तो इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे इसमें मिक्स। और जब ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया यहाँ पे और मैं इसमें अब ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसको भूनने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने भूना है और अब मैं इस पे लगा दूंगी कवर और इसको 3 से 4 मिनट कवर ऊपर रहने देंगे इसका। और फिर इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए, अब मैंने इसका ढक्कना उतारा है तो ये देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया था। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। देखिए, साथ साथ प्याज का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। इसको डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और फिर से दोबारा से इस पे मैं ढक्कन लगा दूंगी ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए और टमाटरों का पानी भी सारा खुश्क हो जाए। दो 3 मिनट हो गए थे और यहाँ पे मैंने ढक्कन उठाया, ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए, टमाटर में पानी अपना छोड़ दिया। अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और इसमें मैं अब शामिल करूँगी खुश्क मसाले सारे, यानी कि मिर्च और नमक। इनको डालने के बाद इनको फिर 1 से 2 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अगेन मैं इस पे ढक्कन लगा दूंगी ताकि ये जो खुश्क मसाले हैं ये अच्छी तरह से भुन जाए, इनकी कच्ची स्मेल ना रह जाए इस चिकन के अंदर। ताकि हमारा जो चिकन अच्छी तरह से गल जाए, ये थोड़े से पानी में हमने जो ऐड किया है और इसको हम दोबारा से ढक्कन लगा देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे।
ये देखिए यहाँ पे हमारे जो खुश्क मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से भुन गए हैं और पानी भी इनका खुश्क हो चुका था बिल्कुल। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अगेन फ्राई करेंगे, यानी भूनेंगे इसको। और फिर यहाँ पे मैं इसमें ना 5 से 6 टेबलस्पून पानी के ऐड कर दूँ। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये देखें हमारा जो ऑयल है ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसको हिलाते हैं और देखते हैं पानी फुल इसका खुश्क हो गया कि नहीं। यहाँ पे पानी अभी भी था, थोड़ा थोड़ा हमने इसको फुल ड्राई करना है, पानी बिल्कुल भी ना हो। फिर हमने इसमें भिंडी ऐड करनी है। चिकन भी हमारा ये देखें सॉफ्ट हो चुका था यहाँ पे, और इसको मैं भून लूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी भिंडी। ये देखें यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी भिंडी। इसको हम कर लेंगे मिक्स अच्छे तरीके से, और मिक्स करने के बाद हम इसको ऐसे ही 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। इसके ऊपर हमने कवर नहीं करना है इसको ऊपर से ना, ताकि जो ये हमारी भिंडी सॉफ्ट ना हो जाए। किसी को सॉफ्ट भिंडी पसंद है, किसी को खड़ी खड़ी जैसे आपको पसंद है। आप अगर आपको थोड़ी सी सॉफ्ट भिंडी पसंद है तो आप इसको ऊपर से कवर कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको ऐसे ही 5 से 6 मिनट के लिए पकने दें। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गया, हमारी भिंडी होगी यहाँ पे तैयार। अब मैंने इसमें डाला है खुश्क धनिया, इसको मैंने हाथ से मसल लिया था। इसकी एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है और खाने में भी बड़ा मज़ेदार लगता है ये। तो अब हम इसको करते हैं सर्व और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। अगर आपको ये रेसिपी मेरी आज की पसंद आए तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें घर में, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें। और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और इंशाल्लाह रमज़ान में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।